बच्चों, आज हम लोग विज्ञान के मानव शरीर एवं उसके अंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सब लोग ये बताएं कैसे हैं आप सब। बहुत दिन बाद शायद आप देख पा रहे होंगे, तो ये थोड़ी सी समस्या है और जैसे ही समस्या का निदान होगा हम लोग फिर से मिलते हैं उसी नई ऊर्जा के साथ। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मानव शरीर एवं उसके अंग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारी जो शरीर है ये इसमें कई अंग होते हैं, कई अंगों का सहयोग होता है तब जाकर के पूरा एक शरीर बन के तैयार होता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करें शरीर के अंगों की, तो इसमें जो हम लोग जानते हैं ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो जैसे हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंग होते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे जो 5 अंग होते हैं यही ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं। तो जैसे आंख होती है हमारी, ये बहुत ही आवश्यक अंग होती है। जैसे कि अगर आंख ना हो किसी के पास, वो व्यक्ति कुछ देख नहीं पाएगा। जब देख नहीं पाएगा तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। जैसे कि अभी हम बात करें कि एक कमरे में घुस जाएं और उसमें अंधेरा अंधेरा हो, तो वहाँ अगर बहुत सारी चीजें रखी हैं, खाने पीने की अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी हुई हैं, लेकिन किसी एक मान लीजिए टेबल पे चुरमुरे रखा हुआ है, दूसरे पे कुछ और ऐसे रखा हुआ है, तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि इस पे किस पे चुरमुरे है, किस पे क्या है, कैसे हम पाएं उसको। तो ये चीज कहने का मतलब उस समय हमारी आंख उसको देख नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये आंख हमारी जो होती है वो देखने का काम करती है। कुल मिला के बस इतना ही समझना है कि हमारी आंख जो है ये देखने का काम करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आंख के बाद कान की बात करते हैं। ये कान होता है हमारा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों, ये कान जो होता है किसी चीज को सुनने का काम करता है। जैसे हर जीव के पास कान होते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। कभी आप देखेंगे तो कुछ जीव के कान दिखाई पड़ते हैं, कुछ के दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हम लोग मानव शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव शरीर का कान ऐसे दिखाई पड़ता है। ऐसे समस्त पृथ्वी के सभी जीव जो सामान्य रूप से जैसे कि जिनके पास खाने पीने, चलने, उठने, बोलने की क्षमता होती है एक नॉर्मल तरीके से, और खासकर से कहें कि जो जन्म के समय बच्चों को जन्म देते हैं उनके कान बाहर से दिखाई पड़ते हैं, और जो अंडे देते हैं इनके कान दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आप जानते रहिए। लेकिन बात है अभी केवल मनुष्य की, तो मनुष्य के कान ऐसे दिखाई पड़ते हैं और ये करता क्या है, सुनने का काम करता है। बच्चों, हमारे कान की बनावट देख रहे हैं आप, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। कुछ जीवों के कान होते हैं, जैसे अभी गाय के कान आप देखेंगे तो उसका आकार दूसरी तरह से होता है। तो ये आकार की भी अहमियत होती है सुनने में। ये कान के जो आकार है इसका भी एक अपना रोल होता है। तो कहने का मतलब ये आप जानिए कि हमारे शरीर के कान का आकार ऐसा होने से ये आवाज को आसानी से कैच कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है और हमको सुनाई पड़ता है कि क्या कोई बोल रहा है। तो कान के बारे में आपने जाना कि कान क्या होता है, सुनने का काम करता है। अब बच्चों, इसके बाद आंख के बारे में जाने हम लोग, कान के बारे में जाने हम लोग, अब नाक के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, बॉडी का सबसे अच्छा बहुत प्यारा अंग होता है नाक। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जब पढ़ने का टाइम होता है, होमवर्क करने का टाइम होता है, उसी टाइम किचन से भी बड़ी प्यारी सुगंध आती है। तो सारे बच्चे लगभग उनका ध्यान उसी रसोई की तरफ ही होता है कि बस अब बहुत जल्दी ही हम लोगों को पढ़ने से छुटकारा मिलने वाला है। कुछ बच्चे तो उसी स्मेल से जान लेते हैं कि अभी हमको कितनी देर पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बात थी अब हंसने के लिए। लेकिन कान की बात सुनिए। जैसे कि नाक की बात हमने की, नाक जो होती है ये सुगंध लेने का काम करती है, मतलब किसी भी चीज की स्मेल को हम पहचानते हैं तो इस अंग के द्वारा, जिसे हम नाक कहते हैं। ये हमारे चेहरे पे आगे से ऐसे उठा हुआ होता है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के अंदर छोटे छोटे रोम्स, जिसको बाल कहते हैं आप, वो होते हैं और उनका कार्य होता है जैसे कि धूल के कण, मिट्टी आदि जब वायु इसमें से प्रवेश करती है, इसी से हम सांस भी लेते हैं, तो जब सांस अंदर जाती है तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वो इसमें नाक के अंदर जो बाल होते हैं उन बालों से रुक जाती है और शुद्ध वायु अंदर प्रवेश करती है, वो हमारा अंदर जाती है। आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आप लोग, फेफड़े का। अंदर ये फेफड़ा होता है, उसमें प्रवेश करती है। जब वायु प्रवेश करती है, फेफड़ा हमारा ऐसे ऐसे बड़ा सा ऐसे खोल जाता है ऐसे। फिर जब सांस उसमें से बाहर निकलती है तो ऐसे वो हवा ऐसे निकल जाती है तो ऐसे पचक जाता है। यही कारण है कि हम लोग लेटे रहते हैं बच्चों, कि हमारा आगे वाला पार्ट ऐसे
कभी ऊपर बैठता है, वो निकलता है, फिर नीचे बैठता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब ये है जब हम हवा ले लेते हैं फेफड़ा फूल जाता है और ये डायफ्राम की पसलियां थोड़ा सा फैल जाती हैं, तो हवा अंदर भर जाती है तो वो फूल जाता है थोड़ा सा, और जैसे ही वो निकलता है सब कुछ उसमें से तो फिर पिचक जाती है, अपने मूल स्थान को प्राप्त कर लेती है। तो ये बात रही बच्चों नाक के बारे में। आइए अब सबसे अच्छी बात बताते हैं जिसके द्वारा बच्चे कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, वो क्या है? हमारी जीभ। ये जीभ बड़ी खतरनाक होती है। कभी कभी जैसे आज मान ले कहीं मेला लगा हुआ है तो हमें पहले से आभास कराने लगती है ये जीभ कि वहां जरूर इमली के गट्ठे आए हुए होंगे और जल्दी चलें कि मिल जाए। और जीभ, अभी इमली का नाम लीजिए बस मुंह में आपके, वो पता होने लगता है कि जीभ क्या सोच रही है। तो बच्चों ये तो बात थी समझने की, लेकिन जीभ क्या करती है, क्या काम करती है? स्वाद लेने का काम करती है। तो हम लोग जानते हैं जीभ के बारे में, जैसे कि जाने कि ये क्या करती है? स्वाद लेने का काम करती है। तो अब हमारा आंख के बारे में जाने, नाक के बारे में जाने, और आंख, नाक, कान, जीभ, 4 अंगों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब बचा है हमारी ज्ञानेंद्रियों में केवल एक, जिसे हम क्या कहते हैं? त्वचा। आइए अब त्वचा के बारे में जाने। बच्चों हम लोग जानते हैं त्वचा क्या होती है, जैसे कोई चीज हमको कोई छू रहा हो, ऐसे कोई छू रहा हो तो ये त्वचा के माध्यम से हमें पता चल जाता है तुरंत कि हमें छू कौन रहा है, मतलब किस तरीके से छू रहा है। तो ये हमको पता चल जाता है कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है। तो ये त्वचा का काम होता है। ठंडा गर्म कान धोकर आना, ये त्वचा का काम होता है। जैसे अभी सुबह आप सो के उठे हों और तुरंत चाय का प्याला मिल जाए और आप तुरंत पकड़ लेते हैं ऐसे, जैसे चाय का प्याला पकड़ते हैं, अरे ये तो बहुत गर्म है, छूट जाता है हाथ से, लेकिन फिर भी आपको एहसास किससे हुआ? इसी त्वचा के माध्यम से। इस तरह से बच्चों हमने आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया। अब देखिए जैसे कि अभी हम इसके बारे में जाने, तो अब दूसरी बात हम जान लें कि हमारा जो शरीर होता है इसमें पहले तो बात करते हैं हड्डियों का एक ढांचा होता है। फिर इस हड्डियों का ढांचा को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अगर इसमें मांसपेशी या त्वचा या और चीजें ना हो, केवल ऐसे हड्डी की ढांचा दिखाई पड़े तो उसे हम कंकाल कहते हैं। अब कंकाल की बात करें तो उस मतलब जब खाली खाली केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई पड़े तो वही कंकाल है, बस इतना जानिए आप। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर क्या होता है। तो कंकाल के ऊपर बच्चों ये मांस होती है। लेकिन अब सोचिए अगर आप कहीं देखें, अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे मांस का टुकड़ा हम एक जगह रख दें, वो एक मतलब ऐसा कोई आकार नहीं होगा उसका, लेकिन उसमें मांस के बीच में एक धागा जैसी संरचना होती है, मतलब एक चीज होता है धागा की तरह ऐसे दिखाई पड़ता है। वो क्या करता है? हमारे मांस को एक दूसरे से ऐसे जकड़ के रखता है और हड्डियों से चिपकाए रहता है। जैसे ये हमारी हड्डी हो तो ये केशिकाओं से जुड़ी हुई मांस इसके बाहर ऐसे लगी होती है, ऐसे ऐसे चिपकी होती है। तो ये हड्डी मांस से ढक गई। अब इस मांस के ऊपर हमारी त्वचा ऐसे लग जाती है, ऐसे बगल से लगी रहती है। तो पहले मतलब नीचे क्या है? हड्डियां हैं, उसके ऊपर मांसपेशियां हैं, उसके ऊपर त्वचा है। ये त्वचा हमारे शरीर को पूर्ण तरह से ढके हुए है एक प्रकार से। तो ये त्वचा हमारी जो है ये इसको ऐसे ढके हुए है। एक प्रकार से हम ऐसा कहें जैसे हम अभी शरीर खाली खाली हो, नहा वहा के आए हों, उसके बाद कपड़ा पहन लेते हैं तो शरीर की सुंदरता एकदम मतलब शरीर सुंदर लगने लगता है। वैसे ही त्वचा होती है हमारी। त्वचा हमारा क्या करती है कि पूरे शरीर को जो हड्डी है, मांस है, केशिकाएं हैं, इन सबको अंदर ऐसे ढक देती है, ऊपर से कवर कर देती है। जैसे आपका बेड हो, उसके ऊपर आप सीट डाल देते हैं तो सीट क्या करती है? बेड को ढक देती है। बेड नहीं दिखाई पड़ता, केवल सीट दिखाई पड़ती है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर के सभी पार्ट ढक जाते हैं, मतलब सभी पार्ट नहीं, मांसपेशियां और हड्डियां और कुछ इनर पार्ट होते हैं वो ढक जाते हैं। बाकी सारी चीजें त्वचा के ऊपर भी अंगों के रूप में जैसे ये सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबके ऊपर त्वचा। आंख है, आंख के ऊपर ये देखिए ये भी त्वचा है, और नाक पे भी त्वचा है, मुंह पे भी त्वचा है। जहां भी आप देखेंगे वहां त्वचा है। पूरा शरीर त्वचा से होता है। हमारे शरीर का बहुत छोटा सा पार्ट होता है जहां पे त्वचा नहीं होती है, बाकी सारा कुछ त्वचा से ढका हुआ होता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्या होता है मानव शरीर और उसके अंग कैसे होते हैं। तो बाहर से दिखाई होने वाले अंगों के बारे में हमने बताया, जैसे हाथ हुआ हमारा, ये भी एक अंग है। ये दूसरा हाथ हमारा, ये भी एक अंग है। पैर होते हैं हमारे पास,
ये भी अंग है, उंगलियां होती हैं। अच्छा, एक होमवर्क है आप लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में अंगुलियों की संख्या कितनी होती है। सब लोग इसको तैयार रखिएगा कॉपी में लिख के कि अंगुलियों की संख्या कितनी होती है। जब हम मिलेंगे तो आपका होमवर्क चेक करेंगे। दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा, बात आपको समझने की है। दूसरी बात, हमारे शरीर में आंखों की संख्या कितनी है, देख लीजिएगा आप लोग, फिर अपनी आंख देख के तब लिखिएगा होमवर्क कॉपी में। तो इस तरह से आप ये दो बातें। और बच्चों एक चीज, ये तो आप आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर ये जो देख रहे हैं तो दिखने वाले अंग भी। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे अंगों की जिनको हम नहीं देखते हैं। तो बच्चों, जब सांस लेने की बात हमने बताई थी तो उसमें एक फेफड़ा बताया था। ये फेफड़ा क्या होता है, ये हमारा दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये ना दिखाई पड़ने वाले अंग होते हैं। जैसे अंगों में को दो भागों में बांटा जाता है, एक दिखाई पड़ने वाले, एक ना दिखाई पड़ने वाले। तो दिखाई पड़ने वाले वो होते हैं जो बाहर जैसे कोई भी देख सके, वो दिखाई पड़ने वाले। और ना दिखाई पड़ने वाले जैसे हमारे अंदर जो होते हैं, जैसे अंदर में हमने बताया कि फेफड़ा है हमारा, और इधर हमारा किडनी होता है, लिवर होता है, ये सारी चीजें अंदर होती हैं। लिवर अगर ना समझ पा रहे हो आप तो ऐसे जानिए, जब हम लोग भोजन लेते हैं वो अंदर जाता है, तो अंदर ये भोजन मुंह में डालते हैं तो जीभ के माध्यम से उसमें लार निकलती है, वो भोजन में मिलता है, फिर ऐसे आहार नाल यहाँ बनी होती है, ऐसे 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 फिर अंदर जाती है, तो वो आंतों में हमारे भोजन का सब पहुंचाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये अंदर के पार्ट में जो हमारा फूड भोजन की जो आहार नाल है, फूड पाइप जिसको कहते हैं आप, वो सब अंदर होता है। दिखाई ना पड़ने वाले अंगों की श्रेणी में वो सब आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपके लिए बस इतना ही, इतना आप पढ़िए, लेकिन होमवर्क का विशेष ध्यान रखिएगा। हमने दो बात आपसे पूछी है कि मानव शरीर में आंखों की संख्या कितनी है, और दूसरा हमने पूछा है अंगुलियों की संख्या कितनी। बस। तो बच्चों जैसे कि हमने जितना पढ़ा है एक बार फिर से दोहराते हैं। जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, आंख के बारे में बताया, कान, नाक, जीभ और त्वचा के बारे में बताया। तो आंख तो हमारी ये होती जो देखने का काम करती है। जैसे मोबाइल में कैमरा होता है ना, कोई चीज देख लेता है, ऐसे कैमरा उधर देखता रहता है, स्क्रीन में आप देख लेते हैं, तो वो आंख है हमारी। उसी तरह उसके बाद हमने कान के बारे में बताया कि सुनने का काम करता है, नाक के बारे में बताया कि ये सूंघने का और सांस लेने का काम करता है, और जीभ के बारे में बताया कि ये स्वाद लेने का काम करता है। इसके बाद बच्चों अब बारी आती है त्वचा की। तो त्वचा में आप अगर त्वचा ना समझ पा रहे हैं तो आप चमड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी चमड़ी यहाँ कट गई है, चमड़ी में ये बीमारी हो गई है, चर्म रोग हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो जो चर्म वही है जिसको हम त्वचा बोल रहे हैं बार बार। तो ये बातें थी। अब इसके बाद बच्चों आप अपने होमवर्क को ध्यान रखिएगा, और बस इतना बहुत है, आज इतना पढ़िए। फिर अगले बार जब हम मिलेंगे तो आपको फिर आगे और सारी अच्छी अच्छी बातों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। इतना पढ़िए। धन्यवाद।